नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। गीता ज्ञानदाता अध्याय 4 के श्लोक 34 में जिस तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझने के लिए कहता है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है? तत्वदर्शी महापुरुष जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, उनकी पहचान ये है कि जैसे आपने देखा होगा सूर्य है और आप कहें जी सूर्य की क्या पहचान है, तो सूर्य जब चमकेगा तो सारे संसार को दिखेगा। जो ज्ञान की चर्चा करते हैं वो तत्वदर्शी जो महापुरुष होते हैं, तत्व को जानते हैं, वो तत्व की ही बात करेंगे, वो और दाएं बाएं की बात नहीं करेंगे। जो तत्व की बात करेंगे और आपको तत्व को लखाएंगे। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो होते हैं वो शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित, और वो तत्व दर्शन कराएंगे ताकि आपको उसका अनुभव हो। जैसे मैं आपके मुंह में, मैं आपको चीनी के बारे में बहुत कुछ कहता रहूं, पर आपको मिठास का अनुभव नहीं होगा। पर जब आपकी जिह्वा पर जब चीनी रखी जाएगी तो आपको मिठास का अनुभव हो जाएगा, फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही तत्वदर्शी महापुरुष जो होते हैं, जब उस शब्द का ज्ञान कराते हैं, उस तत्व का दर्शन कराते हैं, तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं होती। तभी कहा गया है, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल पड़े फीकी पड़ी बारात। तो संसार की बारात फीकी हो जाती है और आत्मा परमात्मा का योग स्थापित हो जाता है। जो दीक्षा आप देते हैं वो आपको अपने गुरु से मिली है या खुद से आप दीक्षा देते हैं अपने भक्तों को? हमारे सदगुरु से मिली, हमारी गुरु परंपरा में, संत परंपरा में गुरु से मिली। महाराज जी, जब पूजा की विधि बताते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में ये वर्णित है, ये चीज़ क्या? ये मैंने इसलिए आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहा कि शास्त्रों के आधार पर, जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर सद्गुरु ज्ञान देते हैं, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित, इसलिए उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अभी आपने सुने हंसादेश पंथ के प्रमुख संत श्री सतपाल जी महाराज, पंजाबी बाग, दिल्ली के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। श्री सतपाल जी महाराज जी से प्रश्न किया गया कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। ये स्वीकार करते हैं कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान देगा और भक्ति विधि बताएगा। अब सदग्रंथों में कौन सी विधि है और कौन सा ज्ञान है जिसे श्री सतपाल जी और श्री हंस जी महाराज जो इनके पूज्य गुरुदेव जी थे, और श्री प्रेम रावत जी जो अमेरिका के अंदर अधिकतर रहते हैं, जो इनके छोटे भाई हैं, ये शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं। श्री ये कौन सा मंत्र देते? हंस मंत्र देते। हंस मंत्र श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर वर्णित नहीं है, वेदों में कहीं पर वर्णित नहीं है कि ये इस नाम से जीव का मोक्ष होगा। और देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता हमें कौन सा मंत्र जाप करने को कहते हैं और ये कौन सा जाप कराते रहे इनके पूज्य गुरुदेव जी, इन्हीं के पुस्तकों से देखिएगा। ये बिल्कुल सही है कि तत्वदर्शी संत जो होगा वो शास्त्रों के अनुकूल ही साधना बताएगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ एक भक्ति मार्ग का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। और गुरु कौन होते हैं? ये टीचर हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक टीचर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं। और टीचर का कर्तव्य होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ावे, तो सही है। इस दास ने इन सभी पंथों को खूब खंगाल कर देखा, खूब टटोला इनकी भक्ति और इनके ज्ञान को। आज तक दास ने जिनके भी इतिहास पढ़े हैं, इनकी अनुभव पढ़े हैं, किसी का भी ज्ञान और किसी की भी साधना सदग्रंथों के अनुकूल नहीं है। इससे सिद्ध है कि ये टीचर नहीं है, इनका मार्ग, इनका पंथ ठीक नहीं है। इन्होंने सदग्रंथों का आधार मानकर सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान बताया है। तो अब पुण्यात्माओं से मुझ दास का निवेदन है कि आप जी सभी
कुमार्ग पर जा रहे हो और आप जी को चाहिए कि आप इस दास के वचनों पर पुनर्विचार करें, मुझ दास के इस प्रयत्न को आलोचना ना समझे। ये एक महापरोपकार का कार्य है जो कभी किसी युग में ही ऐसा कोई संत आता है जो सच्ची कहता है। 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे कबीर जी काशी बनारस में। उन्होंने ये सच्चा ज्ञान हमारे हित में कहा था, लेकिन इन नकली गुरुओं ने, संतों ने, आचार्यों और शंकराचार्यों ने उस यथार्थ ज्ञान को हम तक आने नहीं दिया और परमेश्वर कबीर जी का बहुत विरोध करा दिया, उनको बहुत यातनाएं दी, परंतु वो परमात्मा थे। वो किसी भी उनके प्रयत्न से मारे नहीं गए, बहुत जुल्म किए उन्होंने। और परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि ये सभी संत और ये आचार्य और शंकराचार्य तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं, ये शास्त्रों को नहीं जानते। लेकिन ये बात उस समय हमारे गला उतरी नहीं, क्योंकि हमारे जो धर्मगुरु थे वो ये कह दिया करते थे कि कबीर जी शिक्षित नहीं है, ये तो धानक जाति में, जुलाहा जाति में प्रगट है। और उस समय केवल शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था और सभी सद्ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। तो उस समय इन नकली गुरुओं की, आचार्यों और शंकराचार्यों और मंडलेश्वरों की यह दाल गल गई इस पॉइंट पर कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सद्ग्रंथों को नहीं जानते, ये पढ़े ही नहीं है। तो हमने यही मान लिया कि सचमुच जो ज्ञान सद्ग्रंथों में है वो सत्य है और कबीर जी सद्ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए इनका ज्ञान शास्त्र अनुकूल नहीं हो सकता। तो ये हमारी बहुत भारी भूल थी। ज्ञान कोई अक्षर ज्ञान से नहीं होता, अक्षर ज्ञान तो एक भाषा विशेष का ही होता है और भाषा का कार्य है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। वो किसी भी भाषा में हो, वो यथार्थ ज्ञान हो, चाहे वो संस्कृत भाषा में हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, चाहे वो पंजाबी में हो या अपनी मातृभाषा या लोकल क्षेत्रीय भाषा में हो, ज्ञान श्रेष्ठ हो। तो परमेश्वर कबीर जी ने एक सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में वही सद्ग्रंथों वाला यथार्थ ज्ञान बोला था जिसको जन साधारण आसानी से समझ सकता है। वो ज्ञान आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी के द्वारा बोले गए ज्ञान को लिपिबद्ध किया था, जो आज हमारे पास कबीर सागर, कबीर साखियों, कबीर बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली आदि के नाम से कई ग्रंथ उपलब्ध हैं और उनके अंदर परमात्मा ने वही ज्ञान वर्णित किया है जो हमारे पवित्र वेदों में, पवित्र पुराणों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल और कुरान में जो आज विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, एक तो इससे हमें यह सिद्ध हो गया कि कबीर जी अशिक्षित होते हुए सब सद्ग्रंथों का ज्ञान जानते थे और सद्ग्रंथों, वेदों और गीता में जो ज्ञान नहीं है उससे भी आगे का जानते थे। तो वो परमात्मा है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है?
गीता अध्याय नंबर 4 के ही श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहां इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। ब्रह्मणे शब्द का अर्थ इन्होंने वेद कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ अनुवादकर्ताओं ने गलत कर दिया, इन्होंने वेद की वाणी लिख दिया। वेद वाला ज्ञान तो गीता ज्ञानदाता बोल ही रहा है। उसने तो कहा कि इन वेदों से भी और गीता में मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इससे भी हटकर है कोई ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है। तो यहां इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया, वेद की वाणी यहां करना चाहिए था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में उसने अपने मुख से बोली है। वो ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में विस्तार के साथ धार्मिक युगों का ज्ञान यानी अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है, और उसको जानने के बाद फिर प्राणी सभी कर्मों से छुटकारा पा जाता है। तो वो तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो कोई अन्य ज्ञान है, और उससे गीता ज्ञानदाता भी परिचित नहीं है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता, संभवात माने उत्पन्न होने वाला, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण जी के रूप में, और कोई इसको असंभवात यानी वो उत्पन्न ही नहीं होता, वो निराकार है। तो उसमें लिखा है कि वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो साकार है या निराकार है, इसकी जानकारी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। फिर विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताते हुए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 11 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो जिसको अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान कह देते हैं, और जो अविद्या जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। विद्वान और अविद्वान की जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो तत्वदर्शी संत जो सर्व शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देता है और सर्व सदग्रंथों के अनुसार भक्ति की विधि बताता है। अब आप शिक्षित हैं, सदग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, और आपके ऊपर ऐसी मेहर की है भगवान ने कि आप अपने घर बैठे इन सदग्रंथों के दर्शन कर सकते हो। प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ हम सत्संग में भी दिखाते हैं, और टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के द्वारा उनके सब रेफरेंस फोटोकॉपियाँ लगा लगा कर आपके पास भेज रहे हैं। तो आप जी ने वो सदग्रंथ खरीदने की भी आवश्यकता ना पड़े, और फिर भी अविश्वास होता है तो अवश्य देखें और उनको मिलाएं, और फिर अपना वो पंथ, अपना वो मार्ग जिस दिशा में आप जा रहे हो अपने शास्त्र अनुकूल कर लो, इसमें बुद्धिमता है। अब जैसे कोई व्यक्ति सफर कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हिसार से चले हैं, हिसार से कोई दिल्ली जा रहा है हरियाणा से, और वो पहुंच रहा है सिरसा, सिरसा से आगे को जा रहा है, और उससे कोई पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हो, वो कहता मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दूसरा जा रहा है जोधपुर की तरफ, वो भी कह रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कोई जा रहा है इधर लुधियाना साइड में, यहाँ हिसार से, और उससे कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, उन यात्रियों को कोई ये कह दे कि आपका मार्ग ठीक नहीं है, आपकी दिशा ठीक नहीं है, आप गलत जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए उनको? उनको तुरंत रुक जाना चाहिए उसी स्थान पर, और उसका खूब निरीक्षण करे
1 2 4 10 से खूब पूछे और फिर आगे सफर करे। और किसी जैसे एक समस्या और आ गई है कि हम ऐसे मार्गदर्शकों के फंस गए, सब वही गलत दिशा ही बता रहे हैं, गलत दिशा को सही बता रहे। तो उसके लिए जैसे एक व्यक्ति कह रहा है कि मार्ग ठीक नहीं है और 10 कह रहे हैं कि नहीं ये सही जा रहा है, तो उस यात्री को ये विश्वास हो जाएगा उन 10 के झूठ पर, क्योंकि उनकी मात्रा अधिक है। और दूसरा अकेला एक ये कह रहा है कि नहीं आप गलत जा रहे हो, तो उससे ये तो पूछे कि आप गलत क्यों बता रहे हो, ये सभी कह रहे हैं मैं ठीक जा रहा हूं। उसका प्रमाण मांगे उससे, और वो हितैषी है तो आपको प्रमाण भी देगा। अब जैसे मैप है, मानचित्र, वो व्यक्ति यदि आपको मानचित्र सिद्ध कर देता है कि आप यहां खड़े हैं और दिल्ली ये है और आप हिसार से चले हो, हिसार यहां पर है और आप जा रहे हो इधर लुधियाना, ये आगे लुधियाना देखो, ये आपके रोड पर लुधियाना लिखा है और आप यहां खड़े हो, आप आए हिसार से हो, हिसार से दिल्ली इधर है, तो फिर वो 10 के 10 झूठे सिद्ध हो जाने चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए कि झूठ बोल रहे हैं और फिर अपनी दिशा ठीक करके आ जाना चाहिए। फिर दूसरी समस्या ये आती है श्रद्धालुओं के सामने कि हमने 10 वर्ष हो गए उपदेश ले रखा है उनसे, हमने 20 वर्ष हो गए, हम वापस इधर कैसे आए, आपके यहाँ कैसे नाम लें जो सच्ची साधना बताता है, हमारे उस इतने समय का क्या होगा, वो तो व्यर्थ हो गया। अब जैसे हिसार से कोई यात्री चला अपनी मोटर गाड़ी में और वो पहुंच गया सिरसा, जाना था दिल्ली, तो वो 90 किलोमीटर गलत चला गया और वहां उसको कोई बताता है कि आप गलत आ गए हो। अब ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा ये कहे कि मेरे इस 90 किलोमीटर में चल पड़ा, इसका क्या होगा, अब कैसे वापस जाऊं। ये बुद्धिमान व्यक्ति ये बात नहीं कर सकता, कति बालक कर सकता है जिसको कोई भी ज्ञान नहीं उस मार्ग का, तो उसका वो अपने आप समझ जाएगा कि सचमुच गलत आ गया और तुरंत मुड़ जाएगा, वापस आना ही पड़ेगा, तभी मंजिल पर जा सकता है। अगर उस 90 किलोमीटर को देखता रहा और वापस नहीं आया तो वहीं बैठा रहेगा, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसी दशा आज वर्तमान में दास देख रहा है उन श्रद्धालुओं की जो इन नकली पंथों में फंसे पड़े हैं, इन नकली संतों के पास फंसे पड़े, 2-2 3-3 पीढ़ी बर्बाद होगी। अब उनको सही दिशा बताई जाती है और मैप दिखाए जाते हैं, मैप हमारे सदग्रंथ है, इनमें प्रमाण दिखाए जाते हैं कि आप गलत दिशा पर जा रहे हो, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा और उनकी झूठों पर, निराधार बातों पर बिल्कुल विश्वास किए बैठे हैं, समर्पित हैं, क्योंकि वहां जितना भी उनका ग्रुप बन गया है, कोई भी इन पंथों का जो दास ने नाम लिया है, जैसे राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, हंसा देश वालों का पंथ, ये बाल योगेश्वर जी और ये बाल भगवान के हैं श्री सतपाल जी, हंसराज जी इनके पिताजी थे, इनका पंथ, और निरंकारी पंथ, ब्रह्मा कुमारी पंथ, ये जितने भी संत हैं, इनके लाखों की संख्या में अनुयायी, करोड़ों की संख्या में, और वो आपस में ही डिस्कस करते हैं और अपने ही गुरु से पूछते हैं, वो तो पहले दिग्भ्रष्ट है और वो सभी आपका ग्रुप दिग्भ्रष्ट है, उन्हीं से पूछकर आप कैसे सही दिशा पकड़ सकते हो। दास प्रत्येक को कह रहा है कि आपकी दिशा गलत है, आपका वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग गलत है, और प्रमाण दिखा रहा है कि देखो मैप ये बता रहा है। तो कम से कम इन प्रमाणों को देखकर आप जी को चाहिए कि अपनी दिशा बदलें, और जो दास के पास वो उपलब्ध है सच्चा भक्ति मार्ग,
और सच्ची साधना जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है उसको ग्रहण करो। अब इस दास के इस निर्णायक प्रयत्न को, एक परमार्थी प्रयत्न को आलोचना ना समझे, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। जैसे ये नकली नोट छापे जाते हैं, कोई निकम्मे टाइप के लोग दुनिया को ठगने के लिए नकली नोट बना देते हैं, छाप देते हैं 1000 का, 500 का, 100 का, जैसे भी, और सरकार उनको पकड़ती है। पकड़ के फिर कैसे निर्णय बताती है, दोनों असली और नकली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, दोनों को समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से निर्णय करके बताते हैं कि डुप्लीकेट में ये डिफेक्ट है, ये त्रुटि है, ओरिजिनल ऐसा होता है। तो सरकार आलोचना नहीं कर रही थी, बहुत बड़ा परोपकार किया, ना लाखों लोग ठगे जाते, गरीब आदमी मारे जाते। तो ये दास बस इतना ही कर रहा है, अपने सदग्रंथ दिखाता हूँ कि ये ओरिजिनल है और ये अनुभव इन संतों का है, ये ज्ञान है, ये इनसे मेल नहीं खाता, ये डुप्लीकेट है, और ये संत भी डुप्लीकेट है, इनको त्याग दो, ओरिजिनल नोट ग्रहण करो। तो क्या ऐसा मूर्ख कोई होगा? सामने देखकर तुरंत तरफ जाना चाहिए, फिर भी उनका कोई जू नहीं रेंग रही है, तो उन्होंने भांग पी रखी है इस अज्ञान की। अज्ञान का नशा उनका इतना हो गया है कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये दास कह रहा है, और फिर भी उनसे चिपके बैठे, उस गलत नोट को सीने से लगाए बैठे, उसको फेंक और तुरंत ओरिजिनल बढ़िया ग्रहण करे। आगे पीछे तो हुआ सो हुआ, आगे तो बच जाओगे। अब प्रसंग चल रहा है, ये एक हंसा देश नाम का पंथ है, और जिसके प्रवर्तक हैं श्री हंस जी महाराज, और उनके 2 पुत्र हैं। वो तो शरीर छोड़कर चले गए सन 1966 में। उनके 2 पुत्र हैं श्री सतपाल जी महाराज, जिसको ये बाल भगवान कहते हैं, उनके श्रद्धालु, और उनसे छोटे हैं जो वो श्री प्रेम रावत उर्फ बाल योगीश्वर कहलाते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, वहीं मैरिज कर रखी है। यहाँ वो नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। पहले तो यहाँ से ही स्टार्ट किया था उन्होंने, फिर इन दोनों भाइयों का आपस में कोई मनमुटाव होने से वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, बहुत कम आते हैं कभी कभी। तो कहने का भाव ये है दास का कि इन्होंने करोड़ों व्यक्तियों को अपने पीछे लगा रखा है, और इनको अध्यात्म मार्ग का कख भी ज्ञान नहीं, न इनको परमात्मा का पता कौन है। ये श्री विष्णु जी के पुजारी हैं, श्री कृष्ण जी के, और गीता जी को सत्य मानते हैं, और ये हंस नाम देते हैं, है बाहर और से अंदर, हम बाहर से अंदर, और कहते इसी को उल्टा कर लेते सो हम बन गया। फिर सो हम नाम भी जाप का देते हैं, सो बाहर हम अंदर। ये हंस नाम और सो हम नाम है कहीं गीता जी में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और इस ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर त्याग कर जाता है, अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता है, तो वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ये हंस नाम देते है इनका कोई विधान, फिर है इनका शास्त्र अनुकूल ज्ञान। अभी दिखाता हूं आपको। ये है हंस योग प्रकाश नाम की एक पुस्तक है। ये हंस जी महाराज हैं, योगीराज परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज प्रकाशक हैं, श्री प्रेमनगर आश्रम
रजिस्टर्ड हरिद्वार से। ये कहाँ से छपी है? ये है प्रकाशक हैं श्री प्रेम नगर आश्रम, जवाहरलालपुर रोड, हरिद्वार से। ये छापी किसने है? मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2/5, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। इतने ये देखिएगा दो शब्द, श्री श्री 108 श्री सदगुरुदेव परम संत योगी राज श्री हंस जी महाराज आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान के श्री कर कमलों द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई है। यह ग्रंथ विक्रमी संवत यह है 1988 1989 यानी सन 1931-1932 में लिखा गया और संवत 1991 यानी सन 1934 में ये छप कर तैयार हुआ। अब देख लो 1934 से और आज 2012 तक 66 वर्ष तो वो हो गए और 12 ये 78 वर्ष हो गए। 78 वर्ष हो गए ये ज्ञान चलते और ये पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या साधना बताते हैं देखिएगा इसके। अब इस पुस्तक के 212 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं, देखिएगा 212 पृष्ठ पे हंस योग प्रकाश है, 212 पृष्ठ पे। हंस नाम का प्राण है, श्वास अंदर जाता है तो श्वास के साथ स्वतः ही स की ध्वनि होती है और श्वास के बाहर आने पर हम की ध्वनि होती है। हम और स मिलकर हंस शब्द बनता है। उल्टा होने से यही हंस शब्द सो हम बन जाता है। कोई बात हुई है? बताओ। कहते हैं हंस का उल्टा कर लिया सो हम बन गया। उल्टा किए करने की जरूरत है जब सीधे बता रखे। गीता में नाम ओम नाम है नथिंग एल्स, ये बकवाद गढ़ रखी इन्होंने, कितना संसार डबो दिया। आगे देखो इसी 212 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। सोहम शब्द की ध्वनि सभी प्राणियों के प्रति श्वास में होती रहती है। इसी को अजप्पा जाप कहते हैं। इसका मानसिक ध्यान करने में मन शीघ्र ही शांत एवं एकाग्र हो जाता है और सहज समाधि लग जाती है। इसी को परमण योग या ओंकार मंत्र कहते हैं। ये खाक है। ये ओंकार मंत्र कैसे हुआ? ओंकार मंत्र तो ओम है। किसी सदग्रंथ में देख लो, ये हंस को ओंकार थोड़ा का है, ये निरी झूठ बोल रही है। ओंकार का अर्थ है सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वनियंता और सर्व पालन पोषण करने वाला। हंस नाम ही सब में व्यापक है। इससे सब प्राणी जिंदगी को प्राप्त रहते हैं, इसलिए यही सबका आधार है। इसी के अंदर होने से हम लोग मिलकर बैठते हैं। सबका नियंत्रण करने वाला भी यही है। श्वास के साथ सहकार और हंकार का श्रवण करने से प्राण उपासना होने लगती है और इसी को आत्मचिंतन कहते हैं। हंस सब का मूल कारण है। प्राणी मरने पर भी यह कहने में आता है कि हंस उड़ गया। अब इनकी अकल देखो पुण्यात्मा। ये कहते हैं कि जब जीव मर जाता है, शरीर छूटा है, तो यूँ कहते हैं कि हंस उड़ गया। हंस तो जीव, फिर जीव उड़ गया और जीव का जीव जाप करे। धिक्कार है तुम्हारी साधना को। अपने आप क्या बता रहे हैं? इन्हों कहे हैं हंस उड़ गया। हंस मतलब जीव गया और जीव का ये जाप करो, यानी हंस हंस जीव जीव जीव। ये कोई मंत्र है? चाहे इसने सांस से कर लो, चाहे 2 भाग कर लो इसका। जब कोई शास्त्र में सदग्रंथ पर प्रमाण नहीं, सदग्रंथ है वेद और गीता। ये भक्ति के मार्ग के और परम पिता परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोला वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, ये प्रमाणित सदग्रंथ है। और जैसे पुराण है, ये पुराण गॉड गिवन नहीं है। वेद और गीता गॉड गिवन ज्ञान है। पुराण क्या है? श्री ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, जैसा उसकी बुद्धि ने काम किया, अपना अनुभव और जो भी सृष्टि आदि उसके जीवन के बाद की जो सृष्टि है वो बोली, जो घटना घटी वह सुना दी। उससे अन्य ऋषियों ने सुना, उनसे अन्य ने सुना, उनसे अन्य ने सुना और लास्ट में जिसने वो ज्ञान सुनाया बोला, उसके नाम से पुराण बना दी।
कोई विष्णु जी का उपासक था, उसने विष्णु पुराण बना दी। कोई शिव का उपासक था, उसने शिव पुराण बना दी। जो देवी का उपासक था, उसने देवी पुराण बना दी। उनके वक्ता अलग अलग है। और ज्ञान ये ब्रह्मा जी के द्वारा दिया, तो ब्रह्मा जी से प्राप्त जैसा उसका अनुभव का ज्ञान था, स्वयं लेखक प्रवक्ता का अपना ज्ञान वो मिला करके 18 पुराण बना दिए। यदि इन पुराणों का ज्ञान वेद और गीता से नहीं मिलता तो यूजलेस है। वो एक व्यक्ति विशेष का ज्ञान है, किसी ऋषि विशेष का ज्ञान, उसका अपना अनुभव है, और वो अनुभव वेद और गीता और परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से नहीं मेल खाता तो यूजलेस है, वो व्यर्थ है। तो ये व्यर्थ ज्ञान है इनका। अब देखिएगा, ये खुद कहते हैं, जब ये हंस योग प्रकाश 212 पृष्ठ हम पढ़ रहे हैं, प्राणी के मरने पर यही कहने में आता है कि हंस उड़ गया। कोई बात है, फिर हंस तो फिर जीव उड़ गया, जीव निकल गया, और जीव की पूजा बता रहे। हंस नाम माने जीव का, इस हंस यानी जीव की पूजा बता रहे हैं। हमारे मानस हृदय में भी हंस निवास करता है, वो जीव ही रहता है हृदय में। हमारी रामायण हंस की ही गाथा है, हंस की गाथा है, वो तो श्री रामचंद्र की गाथा है। या फिर 220 पृष्ठ पर देखिएगा, इसी हंस योग प्रकाश यानी श्री हंस जी का अनुभव है। ये 220 पृष्ठ पे यहां जाते हैं। योग अभ्यास काल में चलते फिरते सोते जागते सब समय में योगी को हंस मंत्र का जाप करना चाहिए। जीव का जाप करे, जीव 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 जीव, हंस 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 हंस, ये कोई बात है? बड़का खिलौना बना रखे ना, उसे प्राण चलते हैं, वह हम करके बाहर निकलता है और सह करके अंदर प्रवेश करता है। ये देखो, इस तरह हंसो हंसो शब्द से बार बार फिरते रहने से उल्ट कर सोहम हो जाता है। इन कितना बकवाद कर ले, ये कोई बात है इनकी? जब हंस जाप है, उसे कुछ भी हंसो हंसो हंस, हंस का और सोहम बन गया। तुम गीता को सत्य मानते हो, गीता में ओम मंत्र है, यो लाए कहाँ तो तुम हंस और सोहम। कबीर साहब कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार नाम सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। कबीर परमेश्वर के पृथ्वी पर इस कलयुग में प्रकट होने से पूर्व ये सोहम शब्द किसी सदग्रंथ में, वेद और गीता में नहीं है। तो अब इन्होंने अपने उस अज्ञान मंत्र को, व्यर्थ मंत्र को सोहम से जोड़ने की कुचेष्टा की है, और सोहम के भी 2 भाग कर लिए। अरे कमाल के बाद मोटरसाइकिल ने 20 तक तोड़ ले, एक पहियानों का यो इधर घुमा लो और इसने इधर ले जाओ, उसका काम बिगाड़ दिया तुमने। वह बढ़िया बना दी, वह बनी बनाई ठीक थी, वो सीधा ही रहना चाहिए था, वो तभी काम करती। ऐसा भट्ठा बैठा रखे न ज्ञानी तत्वज्ञानहीन प्राणियों ने। और कब आगे ये योगेश्वर, महर्षि, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य के पद प्राप्त करके इनको कह भी ज्ञान नहीं अपने सदग्रंथों और अध्यात्म मार्ग का और भक्ति मार्ग का। इसी हंस योग प्रकाश पुस्तक के पृष्ठ नंबर 227 पर इन्होंने परमात्मा कबीर जी की वाणी को अपने अज्ञान को सिद्ध करने के लिए प्रमाण में ली है, और कह रहे हैं हंस का उल्टा सोहम बनकर सोहम जाप करो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि अकेला सोहम जाप करने से जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अकेला सोहम जाप करने का नहीं है, इसको सोम सोम जप मरे व्यर्था जन्म गंवाया। वो सोहम मंत्र किसी और मंत्र के साथ जुड़कर ये 2 अक्षर के मंत्र बन जाते हैं, और वो सतनाम है 2 अक्षर का मंत्र, उसके साथ सोहम जोड़कर वो जाप सही काम करता है, भगवान का बताया हुआ। और ये कबीर साहब की वाणी अपने समर्थन में ले रहे हैं, और ये अंश को भी ओंकार ओम सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। और कबीर साहब कहते हैं ओंकार निश्चय भया, ये ओम नाम है ब्रह्म का। कहती है ब्रह्म भी है, लेकिन ये करता नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। देखिएगा, ये हंस योग प्रकाश नाम महिमा 227 पृष्ठ पे यहां पर लिखा है, आदि नाम पारस है, मन है मैला लो। ये कबीर साहब की वाणी है। परसती कंचन भया और छुट्टत बंधन मो, आदि नाम, ये सार शब्द है, ये सार नाम है आदि नाम। आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन बोड मुआ संसार।
अब आदि नाम कौन सा है? जैसे सनातन, आदि माने सनातन मंत्र, सार नाम, सार शब्द गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उस आदि नाम का संकेत है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विदय समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तय ब्रह्म का है, जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, क्योंकि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, वो ब्रह्म जो विष्णु और ब्रह्मा और शिव जी के जो पिताजी हैं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मुझ अव्यक्त को मैं छुपा रहता हूं अपनी योग माया से, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। और ये बुद्धिहीन मुझे मनुष्य रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। वो तो कृष्ण में बोल रहे थे, फिर कृष्ण जी से बाहर निकलकर इतना स्वरूप दिखाया, कृष्ण जी दिखे नहीं अर्जुन ने, केवल वो उसका प्रकाश। ये कहते हैं भगवान ज्योति है, और अर्जुन ने भी भगवान की ज्योति देखी। अर्जुन ने तो ज्योति प्रकाश, उस ज्योत स्वरूप उस साकार भगवान को देखा था। उसके शरीर का प्रकाश था इतना, हजारों सूर्य जितना। उन ज्योति ज्योति थोड़ी देखी तो सारा कुछ देखा, उसे हाथों में देखा, आपके मुंह में ये सब जा रहे हैं, 1000 हाथ थे उनके, अन्यों के। अर्जुन ने भी गीता में भगवान की ज्योति देखी थी। भगवान ने, अर्जुन ने तो साकार नर आकार उसका प्रकाश में तेजों में शरीर युक्त देखा था। तो ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं कि किसी के सामने नहीं आता। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोल दिया और यो महाभारत अनर्थ करवा दिया। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध, वो इतने नेक व्यक्ति थे, सतोगुणी युक्त थे। सतोगुण युक्त थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, ऐसा जुल्म मैं नहीं करूंगा। बेमतलब लड़ रही हो तुम। 2-3 बार शांति दूत बनकर गए उनको समझाने के लिए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम सुधीर दास। सुधीर दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम झिंदुआ, तहसील बर्थना, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं श्रीमद् भागवत कथा किया करता था, और उस कथा को करके हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे और बहुत ही ये सोचा करते थे कि मैं जो कर रहा हूँ, हरि की भक्ति भी हो रही है और पेट का धंधा भी हो रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये पता चला था कि मैं तो बहुत ही पाप इकट्ठा कर रहा हूँ। सर, आप कथावाचक थे, श्रीमद् भागवत कथा आप करते थे, भगवत गीता जी की कथा आप करते थे और अपने आप को एक बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, और इससे आपकी रोजी रोटी भी चलती थी और आप समझते थे कि ये भगवान की भक्ति भी साथ साथ हो रही है। तो फिर सर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले मैं कथा भागवत जो करता था, तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी रोचक कथा। मैं कथा भागवत करने के उद्देश्य से बम्बई में गया हुआ था। तो ट्रेन में मैं चल रहा था, वहाँ पर मुझे ये पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश मिली। हमारी 2 बहनें थीं जो उस ट्रेन में जो पुस्तक बांट रही थीं। तो एक तो मतलब जो टेम्पलेट ले रखा था उन्होंने, और पीछे से दूसरी पुस्तक लेकर के चल रही थीं। तो टेम्पलेट पर मैंने देखा है कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माता, शंकर का दादा कौन है, इस तरीके के जो सवाल मेरे दिमाग में कभी उठे भी नहीं थे।
ऐसे सवाल देख करके मैं तो बड़ा हैरान रह गया। और जब मैंने पूछा, मैंने कि भाई ये पुस्तक कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने इशारा किया कि वो पीछे हमारी बहन जी आ रही हैं, वो आपको ये पुस्तक देंगी। तो मैंने वो पुस्तक ले ली। पुस्तक को जैसे ही संयोग से मैंने खोला तो उस पर ये संसार रूपी उल्टा वृक्ष का चित्र जो छपा हुआ था, उस चित्र को देख करके मैंने देखा उस पर जड़ पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की तस्वीर लगी हुई थी। तो मैं चूंकि अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था और मैंने उसको देख करके मैंने हंसना शुरू किया। मैंने कहा ये देखो, कबीर को परमेश्वर बता दिया पूर्ण ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो डालियां बता रखा इसमें। तो वो हमारी बहन जो पुस्तक लेकर के चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप क्या जानते हो कबीर साहब के बारे में। मैंने कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तो एक जुलाहा थे और लहर तारा तालाब के किनारे नीरू और नीमा को पड़े हुए मिली थे, ये तो किसी विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे। तो वो कहने लगी कि आप मूर्ख हो। मैं उस समय, जैसे आज ये पैंट शर्ट पहन रखे हैं मैंने, उस समय तो मैं कुर्ता और धोती में रहता था, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता मानता था। मैंने कहा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आप ऐसे कहते हो, मैं तो कथावाचक हूँ। वो हमारी बहन बोले कि आप कुछ नहीं जानते हो, आप मूर्ख हो। इस शब्द को सुन करके मैंने अपने आप को वहाँ उस भरी ट्रेन में बड़ा अपमानित महसूस किया। मैंने सोचा, मैंने चलो ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने कहा बहन जी आपकी पुस्तक कितने की है? कि बोले 10 रुपये की। मैंने वो पुस्तक ले ली और पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। तो जहाँ मैं जा रहा था, थोड़ी ही पुस्तक पढ़ पाई, तब तक मैं वहाँ पहुँच गया और उस घर में जहाँ मेरा प्रोग्राम था वहाँ पहुँच गया मैं। फिर उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ना शुरू किया तो कभी तो मन में आता, बोले कितना घटिया लिखा है इसमें, तो गलत लिखा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बड़े दिमाग में उल्टे सीधे प्रश्न आ रहे थे। लेकिन फिर जैसे जैसे पढ़ते गए तो बर्दाश्त जब नहीं हुआ, एक जगह जाकर के मुझे रुक जाना पड़ा। उसमें लिखा था कि द्रौपदी का चीर कृष्ण ने नहीं बढ़ाया था, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ने बढ़ाया था। तो चूंकि मैंने तो यही पढ़ रखा था जो शास्त्रों में लिखा था कि कृष्ण भगवान ने चीर बढ़ाया है, तो मैं इस चीज़ को देख करके बड़ा हैरान हो गया और मैंने सतलोक आश्रम बरवाला के लिए उस पुस्तक पर लिखे हुए फ़ोन नंबर तुरंत डायल कर दिए। और यहाँ पर जो हमारे कोई भगत जी ने फ़ोन उठाए, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आपके यहाँ से ये पुस्तक छपी हुई है भक्ति सौदागर को संदेश? बोले हाँ जी छपी हुई है। तो आपने उसमें पृष्ठ संख्या इतने पर ये कैसे लिख दिया है कि ये कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाया? तो वो कहने लगे कि भगत जी बिल्कुल सही है, आप पहले पूरी पुस्तक पढ़ो, ज्ञान समझो, और जो भी शंकाएं हों आप यहाँ आ जाइए और मैं आपकी सारी शंकाएं समाधान कर दूंगा। मैंने कहा आप कुछ नहीं है, इस तरीके से तो आपने गलत बोल रखा है, ऐसा नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। बोले कि सब कुछ प्रमाण सहित मिल जाएगा, आप यहाँ आओ। तो मैंने फिर उस पुस्तक को फिर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं एकादशी व्रत भी रहता था। और जैसे इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक पुस्तक चलती है वहाँ से जो एकादशी मातम के नाम से, तो वो पुस्तक मैंने पढ़ी। उस पुस्तक में मैंने ये पढ़ रखा था कि एकादशी का व्रत एक तरफ और दुनिया के सारे व्रत एक तरफ, यानी कि सबसे बड़ा व्रत होता है। और राजा अम्बरीश की कथा सुनाया करता था जब मैं मंच पर बैठ करके, तो उसमें जो दुर्वासा ऋषि जैसे ऋषि के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने, तो वो भी एकादशी का व्रत ही रखते थे, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो मैं ये मानता था कि ये व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जब ये पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर को संदेश, उसमें ये पता चला कि ये व्रत रखना तो ये मना किया हुआ गीता में, फिर तो ये शास्त्र विधि को ताक करके मनमाना आचरण हो गया। अब मेरी समझ में ये आने लगा कि वास्तव में सच्चाई तो कुछ है, लेकिन चूंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, इसलिए सेट नहीं कर पा रहा था अपने आप को। अब मैं बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी उस संयोग से, उस समय एकादशी ही थी। उस दिन मैंने व्रत कर रखा था और अपनी जो भी दैनिक पूजा पाठ कर रखी थी जो थी वो करने के बाद में भोजन भी नहीं किया था, जल भी ग्रहण नहीं किया था। अब मैं बड़ा हैरान था, इतना दुखी मैं अपने आप को ये सर्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये जो पुस्तक में लिखा हुआ है ये सत्य है या जो मैंने अभी तक पढ़ा वो सत्य है। ऐसी उधेड़ बुन में पूरा समय निकल गया, रात हो गई, अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इतना दुखी, जैसे किसी को पुत्र शोक हो जाता है, उससे भी बढ़कर के मुझे इतना दुख था कि वास्तव सच्चाई क्या है। ये ऐसे ही मतलब सोचते पता नहीं मेरी कब आंख लग गई और उसी समय सपने में हमारे परम पूजनीय सदगुरुदेव जी के रूप में परमात्मा स्वयं आकर के हमसे कहने लगे, बोले बेटा ये जो आज तुझे ये मार्ग प्राप्त हो रहा है ये है सच्चा मार्ग, वो अभी तक जिस मार्ग पर तू चल रहा था ये झूठा है बिल्कुल। इसको देखने के बाद में मैंने एकदम से मेरी आंख खुल गई, देखा उस समय सुबह के 4 साढ़े 4 बजे का समय था। मैं चूंकि जानता था कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है और मैंने निश्चय किया कि ये जो मार्ग अब प्राप्त हो रहा है, ये जो पता चला है ये सच्चा मार्ग है। तो मैंने एकदम से अपने आप को सेट किया, मैंने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब सतलोक आश्रम बरवाला जाऊँगा। अब जैसे ही मेरा वहाँ से कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैं जब वापस आया यहाँ अपने इटावा में, मेरे पिताजी चूँकि शंकर जी की साधना किया करते थे, मैंने उनको बताया, मैंने कि पिताजी आप ये साधना करते हो ये गलत साधना है
और मैंने हजारों बार गीता पढ़ डाली थी। जब गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से लेकर के 15 तक पढ़ता था, उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच कहा गया है। और लास्ट में लिखा हुआ कि मेरी भी साधना नहीं करते। तो यहाँ पर मेरी बुद्धि चकराया करती थी कि ऐसा क्यों लिखा है, सारा समाज तो कृष्ण भगवान की पूजा करता है और कृष्ण भगवान ही गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ कि मेरी साधना नहीं करते। और फिर जब गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में जब पहुंचता, उसमें लिखा हुआ कि उस ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर के समझ। तो यहाँ मैं सोचा करता था कि वो तत्वदर्शी संत कौन होगा, कैसा होगा। मैं सत्य बता रहा हूँ भगत जी कि जब मैं कहीं मंच पर बैठ करके कथा कर रहा होता और मेरे सामने से कोई कथा सुनने के वाला कोई भी संत या महात्मा आया करता, तो मैं ये देखा करता था, मेरे दिमाग में एकदम से आती कि कहीं ये वो तत्वदर्शी संत तो नहीं है जो गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे मतलब जो बताया कि उस ज्ञान को जाकर के, परमात्मा ज्ञान को उनसे जाकर के समझो। लेकिन पढ़ते रहते थे, समझ में कुछ नहीं आता था। कृष्ण भगवान को अपना इष्ट मानते थे। कई बार मैं कृष्ण भगवान के सामने बैठ करके रोया करता था कि हे परमात्मा, आप तो कुछ भी करते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप तो सुख के दाता हो, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला था। मेरे पिताजी जो शंकर जी की साधना करते थे, सारा जीवन उन्होंने बगैर नहाए धोए कभी जल भी ग्रहण नहीं करते थे, इतना मतलब भक्ति करते थे शंकर भगवान की। और उनके जीवन पर अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि उनके जीवन में कभी सुख नहीं मिला, जब उन्हें किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिला। भक्ति इतनी ज्यादा करते थे, लेकिन आध्यात्मिक लाभ तो बहुत दूर रहा, वैसे भी कोई उनको लाभ नहीं हुआ। भरी जवानी में उनकी आंखें खराब हो गईं, इतने दुखी रहते थे, साधना करते थे, फिर भी आगे चल करके धीरे धीरे, हम 2 भाई थे, हमसे बड़े भाई जो थे वो भी हमारे भाई और भाभी दोनों लोग चल बसे। उनके जीवन में इतना कष्ट आया, इतना कष्ट मिला उन्हें, कभी कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि इतना उनको दुख मिला और भक्ति फिर भी चलती रही। मेरी माताजी भी शेरावाली की भक्ति करते थे और हम भी बचपन से ही पता नहीं कैसे अपने को सेट किए हुए थे। कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, शंकर जी की जैसी साधना हमारे घर में चल रही थी, हम भी उसी साधना को कर रहे थे। लेकिन उस साधना से ना तो मुझे कोई लाभ हुआ, ना हमारे परिवार वालों को, उल्टा कष्ट पर कष्ट ही आते रहे। और हम प्रार्थना किया करते थे कि मालिक मुझे सुख दे। जब मैं कथा भागवत करने लगा तो मैंने ये सोचा कि मेरे ऊपर अब कृष्ण भगवान ने बड़ी दया की है, क्योंकि अब तो ये हमारा धंधा भी चलने लगा था, पैसा भी मिलता था, इज्जत सम्मान सब कुछ मिलने लगा। तो अब मेरी समझ में ये आ रही थी कि इन कृष्ण भगवान ने ही मुझे सब कुछ दे रखा है, सारा सुख दे दिया, ये सुख के दाता हैं। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं अशांति जरूर रहती थी। तो मैंने अपने पिताजी से आकर के बताया, मैंने कहा पिताजी जो आप साधना कर रहे हो, ये तो इसमें पुस्तक में लिखा हुआ कि सब गलत साधना है। जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ करके उनको सुनाया, पहले तो वो नहीं माने, बोले कि बिल्कुल झूठ है ये। लेकिन जब मैंने क्रम से उस पुस्तक को पढ़ करके सुनाया, सृष्टि रचना पढ़ के सुनाई, तो सारी कहानी उनके समझ में आई। पिताजी को इतनी तड़प बनी कि चलो जल्दी करो। उस समय हम उनको लेकर के और सतलोक आश्रम बरवाला के लिए चले, तो हमारे गांव के और भी भगत लोग चल दिए। लगभग 12-15 लोगों को लेकर के हम यहाँ पर आ रहे थे। जैसे ही हम रोहतक में पहुंचे तो रोहतक में उतर करके हमने देखा, मैंने चलो अब ट्रेन का पता करता हूँ, यहाँ से कितने बजे मुझे ट्रेन मिलेगी। वो रोहतक की जो ट्रेन थी वो उधर भिवानी की तरफ जा रही थी, इसलिए मुझे वो छोड़नी पड़ी। तो लोगों ने बताया कि आपको यहाँ से ट्रेन मिलेगी जींद के लिए, आपको जींद जाना है। तो मैं अब ट्रेन का पता करने के लिए जैसे ही गया वहाँ पर, तब तक कुछ काल के ऐसे दूत लग गए, कुछ वहाँ पर आकर के हमारे जो साथियों को उन्होंने भ्रमित कर दिया। अरे कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि मैं बरवाला जा रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जा रहा हूँ, सतलोक आश्रम में। तो उन्होंने कहा अरे वहाँ क्यों जाते हो, वो तो बहुत बड़ा जादूगर है, वो तो बहुत बड़ा तांत्रिक है, और वहाँ जाओगे तो फिर तो आपको इतना वो बसीभूत कर लेगा कि आपका दुनिया में कहीं मन नहीं लगेगा, बार बार भाग करके इधर आओगे। ऐसे कह करके उनको भ्रमित कर दिया। और मैं जैसे ही ट्रेन का पता करके आ रहा था, तब तक एक सज्जन कह रहे थे, बोले कि मेरी भक्तमती एक बार करौथा आश्रम में चली गई थी और उनको वहाँ पर प्रसाद दे दिया था। मैंने वो प्रसाद मैं उनको ग्रहण नहीं करने दिया, भैंस की नांद में फेंक दिया। तो वो मूर्ख कह रहा था कि वो भैंस खूंटा तोड़ करके सतलोक आश्रम करौथा में पहुंच गई थी, ऐसा जादूगर है वो। तो अब क्या हुआ, तो हमारे और जो साथी थे वो कहने लगे भाई तो हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि आप लोगों की सबसे बड़ी भूल तो ये है कि आप विश्वास बहुत जल्दी करते हो। पहले तो आपने मेरी बात पर विश्वास किया, आप यहाँ तक आ गए, अब इन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। ऐसा ना करो, आप पहले मेरी बात मानो, चलो हम जड़ तक चलेंगे, जहाँ सच्चाई का मतलब पता लगा के आएंगे वास्तव में सच्चाई क्या है। तो कुछ लोग नहीं माने, वो कहे नहीं हम तो घर जाएंगे। हम कहे तो भैया ठीक है, आपको जाना है तो जाओ। मैं और मेरे पिताजी, हम दोनों लोगों ने दृढ़ निश्चय किया कि हम लोगों को बिल्कुल जाना ही है और सच्चाई का पता लगा करके लौटेंगे। अब हम जैसे ही यहाँ बरवाला पहुँचे, बरवाला पहुँचने के बाद मैंने फ़ोन किया, मैंने कि मैं यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। तो यहाँ सतलोक आश्रम की
वहाँ गाड़ी लेकर के जैसे ही पहुँचे भगत जी हमारे, हम लोगों को लेके आए, तो मन में बड़ी शांति आई कि भाई ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। अब जैसे ही हमने अपने आप को ये सेट कर रखा था कि सतलोक आश्रम में पहुँचेंगे तो वो कोई जादू तांत्रिक होंगे, वो कुछ खाने पीने के लिए सामान देंगे जैसे उन्होंने बताया था, तो हम खाएंगे नहीं, चलो देख लेंगे वहाँ पर। लेकिन जैसे ही सतलोक आश्रम बरवाला में जैसे ही प्रवेश किया, वो पुराना वाला जो दौलतपुर रोड पर आश्रम है उसमें जैसे ही प्रवेश किया, मैंने वहाँ पर अपने बहुत से लोगों को देखा। ऐसा लगा कि इन लोगों को से हम पता नहीं कितने दिनों से इनसे परिचित हैं, कितने दिनों से इनको जानते हैं। एक भगत जी हमारे पास आकर के एकदम से तुरंत हमसे गले लिपट गए, बोले भगत जी कितने दिनों बाद आप आए हो। ऐसा लगा कि इनको हम पता नहीं कितने दिनों से जानते हैं, और बड़ा अच्छा सा लगा। फिर उन्होंने मुझे सारी व्यवस्था दिखाई, नाम लिया, उपदेश लिया। मेरे ऊपर संत रामपाल जी महाराज की दया 11 अक्टूबर सन 2009 को हुई थी। उसके बाद में मालिक ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे बड़ा तो लाभ मुझे ये मिला कि जब हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला पहुंचे और सतगुरुदेव जी से उपदेश लेने के बाद में दर्शनों के लिए जब गए, पिताजी मेरे साथ थे, क्योंकि मेरे पिताजी, मैंने आपको पहले बताया भगत जी, उनको दिखाई नहीं देता, आंखें खराब हो चुकी हैं, तो मैंने क्यों उंगली पकड़ करके ले जा करके दर्शन के लिए ले गया। तो मेरे पिताजी सतगुरुदेव की चरणों में फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगे, बोले बेटा आप क्यों रोते हो? तो जब ये शब्द मैंने सुना कि ये मेरे पिताजी की उम्र उनसे ज़्यादा लग रही थी और उन्होंने बेटा शब्द कहा, तो मेरे दिमाग में हथौड़ा सा लगा। बोले कि ये कैसे कह सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है, अपने से उम्र में बड़े को बेटा नहीं कह सकता, ये तो स्वयं परमात्मा ही है। और मैंने जब दंडवत प्रणाम किया तो कहने लगे, बोले बेटा तू नहीं जानता है, तुझे कैसे निकाला मैंने, ऐसे परमात्मा की शरण में तू आ गया है, तेरा उद्धार हो गया। मेरे पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगे, क्यों रोते हो? तो पिताजी ने कहा कि मेरी उम्र पूरी व्यर्थ चली गई। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैंने आपकी 20 वर्ष की उम्र और बढ़ाई है। तो मैंने उस समय ये शब्द बड़ा अतिशयोक्ति माना, मैंने कि ऐसे गुरुजी ने कह दिया होगा, लेकिन ये सत्य था। हम लोग जब उपदेश लेने के बाद घर वापस पहुंचे, पिताजी पर एकदम अचानक उन पर अटैक पड़ा और इतनी हालत उनकी बिगड़ने लगी, मुझे ऐसा लगा कि अब इनकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन परमात्मा ने ये शब्द बोला था, मुझे उस पर विश्वास था कि कोई भी संत होता है, जो परम संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, जो कह देते हैं वो सत्य होता है। मैंने तुरंत सतलोक आश्रम बरवाला में फ़ोन लगाया और उनको बताया, मैंने भगत जी मेरे पिताजी की हालत ऐसी ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अमृत जल और प्रसाद जो रखा है उसको दे दो और दंडवत प्रणाम करने के बाद में परमात्मा से प्रार्थना करो और जितनी जल्दी हो सके आप शीघ्र यहाँ ले आओ। भगत जी 2 बार अटैक पड़ा उनको और उसके बाद में हालत, जैसे ही मैंने उनको प्रसाद और अमृत जल दिया, उनकी हालत में तुरंत सुधार हो गया। उसके बाद में मैं तुरंत ही वहाँ से निकला और सतलोक आश्रम बरवाला में आकर के सदगुरु देव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और इस तरीके से मालिक ने आज तक, अब मेरे पिताजी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और जैसा उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र बढ़ाई है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस समय उनकी उम्र लगभग 86 वर्ष की हो रही है। उसके बाद में हमारे साथ और बहुत से चमत्कार किए, मेरी स्वयं उम्र बढ़ाई, मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। एक बच्चा मेरा बड़ा वाला एक दिन एक पेड़ पर जमनी खाने के लिए चढ़ गया था और उस पेड़ से अचानक वो गिरा। जहाँ पर गिरा था वहाँ पर चारा खिलाने के लिए, बैलों को चारा खिलाने के लिए ये नांद जो बना रखी होती है, उसके और बीच में एक खूंटा गड़ा हुआ था, उनके दोनों के बीच में गिरा। अगर मान लीजिए सिर उसकी उसमें लगता पक्की चट्टान सी थी तो सिर फट जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। अगर खूंटे के ऊपर गिरता कहीं भी, मतलब पेट में या कहीं घुस जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। उस दिन उसका मृत्यु योग था, लेकिन मालिक ने इतनी दया की कि उस नांद और खूंटे के बीच में वो गिरा। थोड़ा सा हाथ में चोट लगी, जो मालिक की दया से वो अब बिल्कुल सही है, ऐसे उसकी जान बचाई। और एक दिन छोटा बेटा मेरा यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आया हुआ था मेरी माताजी के साथ में, और यहाँ से जब जो लोग वापस जा रहे थे, चूंकि इटावा रेलवे स्टेशन पर इनको उतरना था, लेकिन माताजी तो उतर गई, वो छोटा बच्चा उतर नहीं पाया और ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चल पड़ी तो माताजी एकदम दहाड़े मार मार के रोने लगी कि मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। हमारे और भी गुरु भाई हमारी माताजी के साथ में थे, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, बोले भगत जी आपका छोटा बेटा ट्रेन से नहीं उतर पाया है और माताजी इस तरीके से बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि माताजी से आप कहो कि वो चुपचाप घर जाएं, वो परमात्मा का बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं है, मालिक अपने आप दया करेंगे, वो बच्चा अपने आप घर आ जाएगा, आप चिंता ना करो। चूंकि मैं घर पे था तो ये फ़ोन पर वार्ता हो रही थी, हमारे पड़ोसी और लोग सुन रहे थे, तो वो उनको पता चला वो क्या हो गया है। तो मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे छोटा बेटा जो है वो ट्रेन में बैठा चला गया, वो उतर नहीं पाया है। तो वो लोग हंसी उड़ाने लगे, खिल्ली करने लगे कि आप तो कहते हो आपके परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज, तो अब देखो आप परमात्मा होंगे। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, आप ऐसा मत बोलो, आप नहीं जानते हो, वो परमात्मा ही हैं और अभी बच्चा देखना थोड़ी देर बाद अपने आप वापस आ जाएगा।
और मैं इस विश्वास के साथ, मैं तो बिल्कुल दृढ़ हो गया था, मैंने कि कुछ नहीं होगा, वो अपने आप परमात्मा दया करेंगे, और मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ लोग कहने लगे अरे आप जाकर के आगे देखो, अगली स्टेशन पर शायद उतर जाए। मैंने कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी जब ज़्यादा लोगों ने कहा, हमारी भक्तमती बड़ी दुखी होने लगी, मैंने कहा आप चिंता ना करो, आज मालिक की दया से पूरा परिवार हम लोग परमात्मा की शरण में है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, दुखी होने लगी। मैंने कहा आप चिंता ना करो, चलो मैं जाता हूँ। तो मैंने जैसे ही घर से और निकला था तो मैं क्या देख रहा हूँ कि उधर से वो बच्चा मेरा अपने आप चला आ रहा है रोड पर। अब मैं उसके पास पहुंचा, मैंने पूछा मैंने माताजी को कहाँ छोड़ दिया। वो कहने लगे माताजी इटावा में उतर गई थी, मैं उतर नहीं पाया। मैंने कि आप कहाँ उतरे हो? तो अगला स्टेशन जो था वो वहाँ उतर गया। जैसे मान लीजिए छोटा सा बालक था और उससे कोई कह रहा, बोले बेटा यहाँ उतर जाओ। उसका जो बैग था उसमें दीक्षा फार्म था यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला का, वो चला गया, सारे कपड़े चले गए और वो बच्चा उतर के आ गया। तो मैंने बेटा तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तो वो कहने लगा कि कोई अंकल जी आए थे और मुझे साइकिल पर बिठा करके इधर से लेकर के इधर आए। तो मैंने कि वो चले किधर गए? बोले वापस चले गए। मैं समझ गया कि ये परमात्मा का ही काम है, ये कोई जीव की ताकत नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है। और मेरे साथ में मेरी स्वयं उम्र बढ़ाई मालिक ने। मैं एक बार भिंड जिले से लौट करके अपने इटावा आ रहा था, मारुति वैन में आगे बैठा हुआ था। 60-65 की स्पीड में मारुति वैन, ड्राइवर ने उसको बहुत कंट्रोल किया, लेकिन पता नहीं उसकी स्टीयरिंग फेल हो गई, क्या हो गया, वो सीधी जाकर के एक दीवार में घुस गई। तो आगे का जो डैशबोर्ड था, मैं आगे ही बैठा हुआ था क्योंकि ड्राइवर के साथ में, तो ड्राइवर की जो साइड थी उसने अपनी साइड तो बचा ली, लेकिन जिस साइड में बैठा हुआ था वो एकदम से ऐसी गाड़ी पिस गई, मैं उसमें फंस गया। तो मैंने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि मेरी दोनों टांगें कट चुकी हैं और नीचे से, यहाँ से लेकर के नीचे का धड़ जो है वो मेरा समाप्त हो गया है और अब तेरी मृत्यु निश्चित है। उसी समय जैसे मान लो मेरे से कोई कह रहा है कि बेटा सतनाम का जाप कर, मैंने सतनाम का जैसे ही जाप किया, अभी 2 मिनट ही हुए थे, एकदम से शरीर में चेतना हुई। जैसे मान ली मैंने अपने आप को महसूस किया हो कि कोई मुझे नीचे से एकदम से आशीर्वाद दे करके, बिल्कुल वो परमात्मा की दया थी कि मेरा शरीर बिल्कुल सही है। मैंने अपने आप को सही महसूस किया कि टांगें भी सुरक्षित हैं और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, मुझे चूंकि मैं फंस गया था, पीछे खींच करके निकाला गया और हमारी चोट भी यहाँ पर लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। उस दिन मेरा मृत्यु योग था, लेकिन मालिक ने मेरे ऊपर दया की, मुझे जीवन दान दिया। मुझे अनायास ही वो शब्द याद आ गए जो मैंने कभी बचपन में किसी तांत्रिक से पूछा था। एक बार मैंने एक तांत्रिक से, वो हाथ देखने वाला आ गया था, उससे मैंने अपने जीवन, चूंकि दिखाया करते थे पहले, ऐसे धारणा बनी रहती थी, तो उसने मुझे बताया था, बोले बेटा आपकी 35 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने ये झूठ माना था और उसने ये भी कह दिया था कि आपके भाई की भी मृत्यु 35 वर्ष में हुई है और आपकी भी मृत्यु 35 वर्ष में होगी। उस दिन मैंने, जब वो दिन तुरंत मुझे याद आ गया, उस दिन दास ये पूरा 35 वर्ष का हो चुका था। तो मैंने समझ लिया कि ये मालिक ने दया की, आज मेरा मृत्यु योग था। इस तरीके से मुझे मालिक ने मुझे भी जीवन दान दिया, मेरे ऊपर बड़ी दया की। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले, आपको जीवन दान भी मिला, आपके बच्चों को जीवन दान मिला, आपके पिताजी को भी जीवन दान मिला। तो सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं साधना चैनल वालों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सच्चाई हम लोगों तक पहुँचाई। हम लोगों को पता ही नहीं था कि वास्तव में सच्चाई क्या होती है, और साधना चैनल वालों का मैं बहुत ही आभारी हूं। और ख़ास तौर से मैं अपनी बहन नेहा शर्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों के सामने उस कार्यक्रम को जो पेश किया है, उससे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और साधना चैनल वालों का इतना धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सच्चाई को हम लोगों तक पहुँचाया, और मीडिया का काम भी यही है कि सच्चाई को सामने पहुँचाए। और भक्त समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आज हमारे भाई जो राम कृष्ण विष्णु इनकी चक्कर में पड़े हुए हैं, जो हमारी तरीके से कथावाचक बन करके अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान कह रहे हैं, मैं उनसे बार बार प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आओ। वो छोड़ दो झूठा नाम, और ये साधना करने से कोई लाभ नहीं है। और अपने आप को जो विद्वान मानते हो, आप विद्वान नहीं हो, आप पाप के भागी हो रहे हो। और सतलोक आश्रम बरवाला में स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनकी शरण में आने के बाद आपको कल्याण हो सकता है। नहीं तो विश्व में कोई भी संत, कहीं भी, कोई भी मंदिर मस्जिद में जाने से कोई भी आपका कल्याण नहीं कर सकता है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, और ये बिल्कुल ये यथार्थ है कि परमात्मा की शरण में आने के बाद ही आपका कल्याण संभव है, नहीं तो कहीं कल्याण संभव नहीं है। ये झूठी कथा भागवत करने से या किसी तरीके से अपने आप को विद्वान साबित करने से अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं अभी आप। ये पूर्व जन्म के संस्कार आपके हैं जो आपको मिले हुए हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो लोग भी साधना चैनल के माध्यम से
हमारी इस बात को सुन रहे हैं, मैं सबसे ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि बहुत जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र बिना किसी पल को गंवाए हुए सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आइए और सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। सत साई। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।